तो यहाँ x का जो डेरिवेटिव है वो 1 आता, फार्मूला है। और डी डी एक्स ऑफ y, यानी आप y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है dy बाई डी एक्स। मैं रिपीट करता, डी डी एक्स ऑफ x 1 आता और डी डी एक्स ऑफ y dy बाई डी एक्स, लेफ्ट में आएगा dy बाई डी एक्स। ये आ गया आंसर हुआ। देखते हैं ऐसे ही प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो y इक्वल टू, ये जो गिवन है इफ के आगे वाला वो लिख लो, e टू द पावर माइनस लॉग एक्स। अब बात ऐसी है जैसे m log a, इसका मतलब होता है log a टू द पावर m। अब माइनस लॉग एक्स का मतलब होता है -1, माइनस का मतलब -1 लॉग एक्स, और ये -1 बन गया ये x का पावर, तो लॉग x का पावर -1। अब x का पावर -1 यानी 1 बाय एक्स, तो माइनस लॉग एक्स को ऐसा लिख सकते लॉग 1 बाय एक्स, तो y इक्वल टू ई टू द पावर लॉग 1 बाय एक्स। अब जैसे कि आपने इसके पहले देखा था, फार्मूला में लिखा था e टू द पावर लॉग x यानी x, e टू द पावर लॉग x स्क्वायर होगा तो आंसर x स्क्वायर, e टू द पावर लॉग x क्यूब होगा तो आंसर x क्यूब। ये फार्मूला है। तो e टू द पावर फिलहाल आपके प्रॉब्लम में log 1 बाय एक्स है, तो आंसर आएगा 1 बाय एक्स। तो आपने यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लिया, इसको e टू द पावर माइनस लॉग एक्स का आंसर 1 बाय एक्स आता है, ये ऐसा लिख लिया। अब आप डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब आप डी डी एक्स लो लेफ्ट हैंड साइड का और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो राइट हैंड साइड का। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला देखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1 फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आता है dy बाई डी एक्स। इसका आंसर 1, इसका dy बाई डी एक्स, लेफ्ट में y है तो ये dy बाई डी एक्स। ये फार्मूला आपको नहीं पता, मैंने बताया भी नहीं, बताता हूँ, देखो सुनो। फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स को आप लिख सकते -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप 2-3 बार पढ़ लो, मैं भी पढ़ता आपके साथ। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स इज -1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको जो लिखा मैंने अभी -1 बाय एक्स स्क्वायर, वो एक फार्मूला है। आपका लर्न हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपके ये फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे। पिछले प्रॉब्लम में देखा था डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रॉब्लम में देखा कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर आता करके। ठीक है, अगला प्रॉब्लम ये फिर से उसी के जैसा प्रॉब्लम है। अभी जो पिछले 2 प्रॉब्लम देखे थे, एक देखा था y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स, जिसको मैंने बोला x है। उसके बाद देखा ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, जिसका आंसर मैंने बोला 1 बाय एक्स आता। अब ये आ गया ये प्रॉब्लम। देखो मैं पहले बोल देता गिवन, गिवन बोले तो दिया हुआ है, इफ के सामने का गिवन है ना, ये तो किसी को भी समझता। y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 लॉग एक्स, एक फार्मूला है m log a, उसको लिखते log a टू द पावर m, log ऑफ a टू द पावर m, यानी m ये पावर बन जाता है इस a का। तो अब आपके प्रॉब्लम में 2 log x है, तो ये 2 पावर बन जाएगा ये x का, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर।
तो यहाँ आ जाएगा y e टू द पावर log x स्क्वायर, e टू द पावर log x स्क्वायर। अब बात ऐसी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि e टू द पावर log x यानी x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर, e का पावर log x का पावर 21, तो आंसर आया x का पावर 21, तो यहाँ आएगा आंसर x स्क्वायर। देखो हमने डिफरेंशिएट किया नहीं, ऐसा y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 log x दिया था, हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई हमको इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव का हमको फार्मूला ही नहीं मालूम था, तो हमने ये सिंप्लीफाई किया, हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू, DIFF मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा डिफरेंशिएट का, ठीक है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? ये इक्वल टू के लेफ्ट में जो है उसका डेरिवेटिव, इक्वल टू के राइट में जो है उसका डेरिवेटिव, और डी डी एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स यानी हमको डी डी एक्स चाहिए। अब y का डेरिवेटिव मिल गया, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हमको फाइंड करना था। अब राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है। देखो आवश्यकता ये प्रॉब्लम में नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलता कि पिछली बार देखे थे एक्स का डेरिवेटिव 1 आता करके, आपके वो फार्मूले लर्न हो जाए, इसलिए मैं बार बार बता रहा। इस प्रॉब्लम में तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो थोड़ी देर से बात करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था 1/x का डेरिवेटिव क्या आता, बोलो? मैं तो लिखूंगा ही, आप यदि बोलो तो बड़ा अच्छा रहेगा। 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ वाई तो बहुत बार यूज कर लिया आपने, डी डी एक्स ऑफ वाई बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है, लेकिन डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। आगे बढ़ते, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, तो मैं आपके साथ शेयर करता, एक फार्मूला है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव का फार्मूला है। एन बोले तो पावर, जैसे आपके प्रॉब्लम में पावर 2 है, तो एन 2 भी रह सकता, 3 रह सकता, तो इसका फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन इंटू एक्स का पावर n-1। मैं 2 बार पढ़ के दिखाता है इसको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इट इज n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो यहाँ आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1, 2 इंटू एक्स का पावर 2-1 यानी 1, और x का पावर 1 यानी x, ये तो आपको आता ही है, तो ये आंसर आ गया 2x। देखो भाई समझ में आया क्या? नहीं समझा तो पूछो, ये आपका सवाल था। ये अगला सवाल अपने को सॉल्व करना है। कुछ बोले उन्होंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा दिया नहीं इक्वेशन, y इक्वल टू दिया नहीं है, तो क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको सपोज करना, इसको सपोज करना, या इसको कंसिडर करना, या ऐसे बोलने का लेट ये y है करके, लेट y इक्वल टू, जिसका हमको डेरिवेटिव निकालना है उसको हमने y कंसिडर किया, इसको ले लिया नंबर 1। इतना समझा क्या? इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और जिसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x उसको थोड़ी देर के लिए नहीं, गलत शब्द वापर लिया, उसको y ले लिया हमने, ठीक है, कंसिडर कर लिया y, एफ ऑफ एक्स भी कंसिडर कर सकते, मैंने y कंसिडर किया। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलना है, लेकिन मैं चाह रहा कि थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, ये राइट हैंड साइड है ना, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते, तो मैं ये जो राइट हैंड साइड देख रहा हूँ उसको, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा a प्लस बी होल स्क्वायर का फीलिंग आ रहा, ए स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होता ऐसा मुझे लग रहा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला बिंदास लगा दो, इसे ए कंसिडर करो, इसे बी, और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ क्या लगा डालो। फिर उसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा, ठीक है, ये फार्मूला। अब y इक्वल टू, देखो भाई आपको मालूम रहना चाहिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी x, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी x, लिख दिया x प्लस 2, ये रूट एक्स और रूट एक्स कट हो गया और 1 रह गया, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और ये रूट एक्स का स्क्वायर x ऐसा आ गया। अब इसको 2 इंटू 1, ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, लिख दिया ऐसा। अब आगे इसको दे दिया नंबर 2, देखिए ये दिया था पर मैंने कुछ उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दिया है उसको सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब शुरू करता डिफरेंशिएट करना, उन्होंने बोला था डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ये y का डेरिवेटिव बोले तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट हैंड साइड को इसको पूरा सा ब्रैकेट में लिखता चलेगा क्या, राउंडेड ब्रैकेट में या चौकोनी डब्बे में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तुम्हारे मन से। हाँ, ऐसा राउंडेड में लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, मर्जी आपकी ऐसा। अब आगे ये y का डेरिवेटिव क्या आता, y का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव दूसरे का 2 का प्लस डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का। और आप लोगों को तो ये पता ही नहीं, कुछ भी सही में नहीं पता, मैंने बताया भी, मैंने सीधे प्रॉब्लम्स चालू किए। चलो मैं आपके साथ शेयर करता, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, यानी कोई दो फंक्शन है, जैसे ये x 2 या 3 है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसा फार्मूला, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, एडिशन रूल। क्या होता है ये, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी यानी डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का u का प्लस रहा तो प्लस डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का v का। डबल से बोलता हूँ मैं, क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी यानी डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव दूसरे का। यदि 3 होंगे तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी प्लस w होंगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है क्या, करते आएगा क्या, कर सकेंगे क्या, बिल्कुल कर सकते। इसको लिख सकते डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ w, ऐसा। डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव पहले का, फिर डेरिवेटिव दूसरे का, डेरिवेटिव तीसरे का, प्लस प्लस है इसलिए प्लस और प्लस लिखे, है ना। तो ये वाला फार्मूला जो है ना दोस्तों, ये यहाँ बड़ा मैच होता, ये u है, ये v है और ये w है, ये वाला फार्मूला लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है, आगे ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो ये भी फार्मूला है, ये आपका हो चुका है, इसका आंसर 1 आता। ये भी फार्मूला है 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, वो आता -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये भी फार्मूला है, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। डेरिवेटिव ऑफ 2 बोले तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, के बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, के क्या हो सकता, 2 हो सकता, 3, 7, ऐसा नंबर कोई दो भी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। चलो समझ रहा क्या आपको, देखो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, 2 कांस्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर आता, मैं ब्रैकेट में लिख देता। और ये फाइनल आंसर 1, 0 को लिखे नहीं तो भी चलता, और ये लास्ट वाला प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आंसर आया।
dy बाय dx का आंसर ये। देखो समझ रहा है क्या? डिफिकल्ट जा रहा होगा तो इसको डबल से सुनो, देखो। अब पेपर लो, पेन लो, बढ़िया पैकी लिखो, नहीं समझा तो पूछो, ठीक है। और अगला देखते, तो हो जाता धीरे धीरे, घबराओ मत। ये वाला प्रॉब्लम कैसे करते हैं प्रॉब्लम को? देखो सबसे पहले तो फिर से अपना हरदम की तरह जो गिवन है वो लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ऐसा देख कर लिख लो। अब बात ऐसी है, देखो हमारे पास ये फार्मूला a प्लस बी सी प्लस डी, मैं कोशिश करता समझाने की, ये वाला फार्मूला नहीं, क्या आपको अप्लाई करना है, यानी इसका यूज करना है। कहाँ? यहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है। तो बोलेंगे सर ये डेरिवेटिव थोड़ी है। हाँ मैं भी बोल रहा, डेरिवेटिव तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेता, ब्रैकेट का ये मल्टीप्लिकेशन कर लेता, बाद में देखेंगे। हाँ ये थोड़ा इसको मिटा लेता है ऐसा। हाँ अब ये a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या होता है? a इंटू सी प्लस डी, और फिर इधर में b इंटू सी प्लस डी, है ना। फिर ये a इंटू सी यानी ए सी, a इंटू डी यानी ए डी, b इंटू सी यानी बी सी, b इंटू डी यानी बी डी। वैसे यहाँ करो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये यहाँ हमने अप्लाई किया। आपको आता, सिंपल है। x इंटू एक्स बोलो क्या? एक्स स्क्वायर, प्लस है इसलिए प्लस, x इंटू टू, टू एक्स, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, वन से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो का वही आता, x प्लस टू। ये 2x प्लस एक्स, सोचो कितना आएगा? 2x प्लस एक्स कितना आएगा? 3x, सिंपल एडिशन, प्लस टू, इसका नंबर दे दिया 2, इसका नंबर दिया 1। यहाँ मैंने ऐसा लिखा नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं लिखा, अब लिखने वाला हूँ। लेकिन मेरा मेन काम था dy बाई डी एक्स निकालना, बोले तो डिफरेंशिएट करना, लेकिन मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ इंग्लिश में लिख डालो डिफरेंशिएट, स्पेलिंग पूरी नहीं आती है मेरे जैसे तो आधा अधूरा लिख डालो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स राइट हैंड साइड का, ऐसे लिख लो बढ़िया कोई के। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था फार्मूला, आपको क्या बताया था? वो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू ऐसा निकाल सकते, इसको एडिशन रूल बोलते, इसको हमको इधर में यूज करना है, ऐसा मैंने बोला था। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, डेरिवेटिव पहले का, डेरिवेटिव दूसरे का फार्मूला ही है, और डेरिवेटिव तीसरे का यानी w का, ऐसा एकदम सिंपल फार्मूला। आपके प्रॉब्लम का ये u है, ये v है, और ये w है, आप समझे? तो डेरिवेटिव निकाल लो। अच्छा y का डेरिवेटिव, ये भी फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ y बोले तो dy बाय डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ x बोले तो 1, ऐसा लर्न करके रखो, धीरे धीरे होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। डेरिवेटिव पहले का, ये पहला बोले तो एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, प्लस है इसलिए प्लस, डेरिवेटिव दूसरे का यानी 3x का, और डेरिवेटिव तीसरे का यानी तीसरी टर्म का यानी 2 का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने पीछे बताया आपको, मैं अभी और बताता आपको। मैंने क्या बोला कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n आता n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन एक्स टू द पावर n, n बोले तो नंबर, जैसा आपके प्रॉब्लम में n की जगह 2 है, ये वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, या ऐसा सोचो कि ये फार्मूला यूज कर रहे, मर्जी आपकी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव n की जगह 2 है तो n की जगह 2 लिख दो, 2x का पावर 2 माइनस 1, 2x का पावर 1, और ये आ गया फाइनल के अंदर 2x, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। लर्न कर लो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ट्वाइस x। यहाँ भी फार्मूला है, तुमको नहीं मालूम, मैं बताता। देखो एक फार्मूला है, ये थोड़ा कलर बदल देता,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स बोलो या और कुछ रहा तो कांस्टेंट चल जाता बाहर, कांस्टेंट का चल जाता बाहर और लिख दिया बाहर, और डेरिवेटिव निकालते बचे हुए का एक्स का, यानी जो एक्स के फॉर्म में एक्स रह सकता, एक्स स्क्वायर रह सकता। तो यहाँ ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, सुन रहे ना आप, 3 कांस्टेंट, ये आ गया बाहर बटे, ये आ गया 3 बाहर, और डेरिवेटिव एक्स का, और 2 बोले तो कांस्टेंट। ये भी तो मैंने बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बोला था? मैंने बोला था डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आता, 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आता। आगे ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये एक्स का डेरिवेटिव क्या, ये कहीं तो भी बताया मैंने, ये यहाँ बताया, ये देखो दिखा आपको, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिख दिया हुआ, 0 लिखे नहीं तो भी चलता। इधर आ गया 2x प्लस 3, इसकी एडिशन तो कुछ होती नहीं, ये आंसर है फाइनल। घबराओ मत, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, फार्मूलों पर है लेकिन, और प्रैक्टिस पर है, और आप ये वीडियोस डबल डबल देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराओ ही मत, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, मैं सबसे पहले इफ के आगे का ये गिवन है बोलकर लिख लेता, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10, 10 टू द पावर x एंड e टू द पावर x, इसको दे दिया नंबर 1, इंग्लिश में लिख दिया यहाँ गिवन, बराबर है। अब इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसके पहले प्रॉब्लम में कैसा था, सिंप्लीफाई करना था, यानी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं ई टू द पावर लॉग एक्स या ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स था, तो ऐसा सिंप्लीफाई करना था ना। इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख डालो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव यानी y का, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड का। ये पूरे राइट हैंड साइड को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, राउंडेड ब्रैकेट में। तुम चाहे तो करली ब्रैकेट निकाल लो, स्क्वायर ब्रैकेट निकाल लो, ठीक है। x टू द पावर 10, 10 टू द पावर x, e टू द पावर x। अब आगे, अब ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2-4 साल पहले, अब थोड़े 2-4-5 प्रॉब्लम पहले, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव u का, डेरिवेटिव v का, डेरिवेटिव w का, ऐसा फार्मूला बताया था। ये आपके प्रॉब्लम का u है, ये आपके प्रॉब्लम का v, और ये है बाबू तुम्हारे प्रॉब्लम का w, हाँ, और ये रहा बाबू फार्मूला, बस। ये y का डेरिवेटिव इधर और में लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास टाइम ही टाइम है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो इधर में लिख दिया dy बाई डी एक्स। जब तक कि तुम्हारा पक्का नहीं होता तो ऐसा स्लो स्लो बाद में देखेंगे क्या है। तुमको लगता बहुत ही स्लो है तो तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड करो, या आता होगा तो ये प्रॉब्लम को स्किप कर डालो। तुमको क्या करना है तुम देखो, मुझे नहीं मालूम। एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव यानी पहले वाले का, यानी u का डेरिवेटिव ये हो गया विषय। फिर डेरिवेटिव दूसरे का यानी v का डेरिवेटिव 10 टू द पावर एक्स। तुम्हारे मन में चालू है कि भाई मेरे को नहीं आता इसका डेरिवेटिव, इसका फार्मूला नहीं पता। अरे भाई तुमको जो पता है वो कर लो एक बार, जैसा मुझे जितना पता है उतना मैंने कर लिया। अब मेरे को भी थोड़ी मालूम है फार्मूले, लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है, ऊपर करूँ ना ऐसा, हाँ मेरे को एक चीज मालूम है, मैं आपके साथ शेयर करता, काय को झूठा बोलना। डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन आता, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। मैं ये इसके बारे में बात कर रहा, इसको राउंड किया, मेरी बात पूरी इसके बारे में चल रही। डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन आता, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 10 क्या आएगा, ये n की जगह मैंने 10 लिया है, मैंने लिया बोले तो प्रॉब्लम में है 10, है ना, हाँ। तो ये आएगा 10 x का पावर 10 माइनस 1, यानी ये आएगा 10 x का पावर 9। तो यहाँ लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स जैसे का वैसा, और एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव पावर 10 इंटू एक्स का पावर ये 10 माइनस 1 बोले तो नहीं। देखो तुम्हारे को समझ में आया, इसलिए डेरिवेटिव एक्स टू द पावर 11 रहा तो भी निकालते आता,
ये फार्मूले से, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स टू द पावर 11 का डेरिवेटिव 11, एक्स टू द पावर 11 माइनस 1, वो तो 11 एक्स टू द पावर 10। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया, ये नहीं है अपने अपने को पूछा भी नहीं विचारों ने। ठीक है, अब यहाँ 10 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या, ये प्लस की जगह प्लस लिखा, आपको तो पता ही नहीं है, मैं बताने की कोशिश करता। सुनो मेरी बात, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का फार्मूला है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, फार्मूला है, बेस दिया नहीं रहता तो ई बेस ई फार्मूला है। रिपीट करता, ये फार्मूला पढ़ रहा मैं, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। तो ये 10 टू द पावर एक्स है, ये जो 10 है ना, ये ए है आपके प्रॉब्लम में, फार्मूले में, प्रॉब्लम में है 10, नहीं समझे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 10 टू द बेस ई ऐसे। और ई टू द पावर एक्स इतना सिंपल है कि क्या बोलूं, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, एकदम सिंपल, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, इतना सिंपल, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ऐसा हो गया, ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया। ऐसा है, ये वाला फार्मूला आया, इसमें ये आया ई टू द पावर एक्स, ये भी फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, ऐसा। चल आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। देखो, इफ के आगे गिवन रहता, आपको तो मालूम है, आपको क्या बताना पड़ता, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस 3 टू द पावर एक्स, नंबर 1 इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अब क्या करना, अब करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, हमको y का डेरिवेटिव निकालना है, हमको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डी डी एक्स दोनों साइड का, डी डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का डेरिवेटिव है ना। तो डी डी एक्स लेफ्ट साइड का, डी डी एक्स डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का, ऐसा। अब आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको y का डेरिवेटिव तो पता है, हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है आप बता सकेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ये u है, ऐसे कंसिडर करो, और ये v, आप सोच रहे इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूं, मैं तो सोच ही नहीं रहा, मैं बस इतना सोच रहा कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, बस मेरे दिमाग में बस इतना है, अभी मुझे इतना करना है, बाकी का तो मैं देखूंगा बाद में। डेरिवेटिव पहले वाले का लॉग एक्स टू द बेस 10 का, और डेरिवेटिव दूसरे का 3 टू द पावर एक्स का, इतना समझ में आया क्या, देखो। अब आगे, अब बात ऐसी है कि ये कैसा है मालूम है क्या, लॉग एक्स टू द बेस 10 कैसा है, लॉग एक्स टू द बेस 10 एक फार्मूला है दोस्तों, मैं यहाँ लिखा था, लॉग ए टू द बेस बी को लिख सकते लॉग ए अपॉन लॉग बी। चलो पढ़ो एक बार, और क्या लिख सकते, लॉग ए टू द बेस बी को क्या लिख सकते, लॉग ए अपॉन लॉग बी, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगाना है, डेरिवेटिव बाद में निकालना है, इसका डेरिवेटिव वैसे में ऐसा फार्मूला है उसका भी डायरेक्ट, लेकिन अपन उसको वो नहीं लगाएंगे फार्मूला डायरेक्ट वाला, एक दूसरे मेथड से थोड़ा सा करेंगे, 2 स्टेप ज़्यादा की लगाकर। हाँ, तो ये फार्मूला लगाया तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, बोले तो डेरिवेटिव निकाल ही नहीं रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाई यहाँ दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको लिख रहे लॉग एक्स अपॉन लॉग 10, ऐसा। बेस नहीं है तो इसको बेस ई लिख सकते, ई बेस होता है, ले सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे उसको, नहीं भी लिखे तो चलता वैसे, प्लस
3 to the power x का डेरिवेटिव क्या, तो मैं पसंद करूंगा ये यहाँ लिखता, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x आता a to the power x इंटू लॉग ए। पढ़ो एक बार जोर जोर से, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x आता a to the power x इंटू लॉग ए। तो इसका क्या आएगा, a की जगह 3 है, a की जगह 3 है, तो ये आएगा 3 to the power x, कलर चेंज कर 3 to the power x इंटू लॉग 3, बेस इसका e है। अब ये है कांस्टेंट। आपके साथ मैंने शेयर किया था एक फार्मूला कि भाई कांस्टेंट रहा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, साथ में कोई फंक्शन x का यानी एफ ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर चला जाता। कांस्टेंट बोले तो ऐसी चीज जिसमें x नहीं है, वो बाहर चला गया, और बचा हुआ जो x के फॉर्म में है उसका क्या डेरिवेटिव निकालना है, तुम निकालते बैठो। तो इसके अंदर x नहीं है, जिसको अभी ये राउंड राउंड किया है ना, इसमें x नहीं है, इसलिए k है। k बोले तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम बाहर लेकर जा सकते डेरिवेटिव के सिंबल के, साइन के, ऑपरेटर के बाहर। तो 1/log10 बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e, ये बेस e, प्लस 3 to the power x log 3 बेस e, वो तो मैंने लिखा है। आगे बेस e नहीं भी लिखे तो चलता, सिंपल log 10 रहने दो, उसका बेस e है, कंसिडर करेंगे। log x का डेरिवेटिव का फार्मूला है, आपको नहीं पता मैं आपको बताता, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e बोलो या डायरेक्ट log x बोलो। log x के डेरिवेटिव का फार्मूला है 1/x, log x का डेरिवेटिव आता 1/x, बोलो log x का डेरिवेटिव आता 1/x, ये बेस e नहीं भी लिखे तो चलता। क्या आता है इसका आंसर, log x का डेरिवेटिव क्या आता 1/x प्लस 3 to the power x log 3, फाइनल आंसर। आप चाहे तो थोड़ा और अच्छे से लिखना है, x log 10 प्लस 3 to the power x log 3, ऐसे लिख लो। देखो भाई समझ में आया क्या। अगला प्रॉब्लम, हाँ यहाँ और समझ में आ जाएगा, थोड़ा पिछले प्रॉब्लम जैसा है। देखिए y इक्वल टू जो गिवन है वो लिख लिया, log x टू द बेस 5 log 5 टू द बेस 5। मैं चाहता यहाँ ऐसे लिखूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पर मैं इस बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोलने की जगह थोड़ा मुझे सिंप्लीफाई करते आता है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए log 5 टू द बेस 5 के बारे में मैं यहाँ राउंड किया उसकी बात करता हूँ। log a टू द बेस a दोस्तों 1 आता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं log a टू द बेस a यानी log a अपॉन log a, और फिर वो log a कट हो जाता 1 आता। आपको जैसे सोचना है, जैसे बोलना है, वो आपका मर्जी है। बाकी अल्टीमेट बोले तो आखिरी में फाइनल log a टू द बेस a 1 आता, तो इसको आपको 1 कंसिडर करना है। अब यहाँ मैं चेंज ऑफ बेस का फार्मूला बोलते हैं इसको, log a टू द बेस b को लोग लिखते हैं log a अपॉन log b। log a टू द बेस b को लिखा जाता है log a अपॉन log b। तो मैं क्या करता हूँ, इस log x को तो एज इट इज बोले तो जैसे का वैसे लिखता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम। और इसे ध्यान दो, इधर इसे क्या लिखूंगा, log x अपॉन log 5। कौन सा फार्मूला यूज किया भाई, ये वाला फार्मूला यूज किया भाई। और इसकी जगह क्या लिखूंगा 1, इतना कर लिया, इक्वेशन 1 दे दो, सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप अपना इंग्लिश में झाड़ दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिख लो। डेरिवेटिव लेफ्ट का, हेलो, डेरिवेटिव लेफ्ट का, डेरिवेटिव पूरे अक्खे राइट हैंड साइड का, डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में log x
log x बाय log 5 है और 1 है। ऐसा लिखे तो ऐसा लगाने लगेगा कि डेरिवेटिव हम केवल log x का ले रहे हैं, गलत है ना। इसलिए ऐसे ब्रैकेट निकाला, और ये ब्रैकेट यानी पूरा ब्रैकेट यानी राइट हैंड साइड है इक्वेशन, और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब आप समझ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव। अब देखिए बोलना नहीं चाहिए पर आप बोलेंगे, सर को क्या लगता कि हमको कुछ आता ही नहीं। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ w, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? एडिशन रूल। ये u है, ये v है और ये w है आपके प्रॉब्लम का, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है, तो आप यहाँ लगा डालो, डेरिवेटिव ले लो। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के जैसा फील आता थोड़ा सा। डेरिवेटिव पहले log x का, फिर डेरिवेटिव log x अपॉन log 5 का, फिर डेरिवेटिव 1 का। ओके ओके, आगे log x का डेरिवेटिव क्या आता? 1 आता क्या? नहीं। 1 तो x का डेरिवेटिव आता, क्या आता? 0 आता क्या? नहीं। डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 आता। log x का डेरिवेटिव क्या आता? मैंने इसके पहले बताया है, चलो मैं और एक बार लिखा देता हूँ। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आता, पढ़ो 150 बार। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आता, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आता। अब यहाँ ये log 5 है, ये 1095 नहीं है, 1095 नहीं है रे मेरे भाई। तेन वो नहीं क्या, log 5 है, तो log 5 बाहर ले लो। कहाँ ले लो? बाहर, यानी 1 बाय log 5 बाहर। log 5 बाहर ले लो बोल रहा हूँ, log 5 मत ले लेना बाहर, 1 अपॉन log 5 बाहर, और डेरिवेटिव log x का। और ये 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? 1 कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। आगे dy बाय डी एक्स, ये 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन log 5। ये फिर से आपको मिला है मौका, मारो चौका। log x का डेरिवेटिव क्या? log x का डेरिवेटिव क्या? log x का डेरिवेटिव क्या? log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। दिस इज फाइनल आंसर। आपको और कुछ यानी आपके मन से करना है, आपको लगता है ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने और कुछ करना चाहिए, तो आप चाहे तो ऐसे 1 बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स log 5 ऐसे लिखो। आपको इतने पर भी समाधान नहीं है, आपको लगता है कि और कुछ, तो 1 बाय एक्स कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 अपॉन log 5 ऐसा, जैसा करना और करते आता है, पर चलो ठीक है। फाइनल आंसर ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका आपको डी डी एक्स निकालना है ना, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो बताइए कैसे करना। लेट कंसिडर करो y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स log x टू द बेस 10 और log a टू द बेस a, इसे दे दिया नंबर 1। अब आगे, अब चलो सिंप्लीफाई करने, मुझे पता है इसको 1 लिख सकते करके, मैं बोलूँ डबल से? हाँ बोलता हूँ। log a टू द बेस a यानी log a अपॉन log a कट आंसर 1, और इसे लिख सकते हैं log a टू द बेस b के फार्मूले के हिसाब से log a अपॉन log b। क्या बोला मैंने? इसे क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन log b, a टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस इसे लिख दिया log x अपॉन log 10, और इसे लिख दिया 1 इसे। अब मैं यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिखना था, पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने लिखा नहीं है। अब लिख रहा हूं, अब लिखना ही पड़ेगा ना।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे इस y का डेरिवेटिव डी डी एक्स वाई का यानी डेरिवेटिव y का पर कैसा विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ये पूरे राइट हैंड साइड का। इस बार 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स का लेंगे, फिर ए टू द पावर एक्स का, है ना, एक एक करके हर एक का, हर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। एडिशन रूल बोलते हैं उसको, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें है नहीं माइनस का साइन, नहीं तो माइनस का साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन रूल। ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये ही हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड सॉल्व होने की है, चालू है सॉल्व करना। ठीक है, डेरिवेटिव पहले का यानी ए टू द पावर एक्स का, डेरिवेटिव दूसरे का e टू द पावर एक्स का, डेरिवेटिव तीसरे टर्म का log x अपॉन log 10 का, और डेरिवेटिव 1 का। अब आगे ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, ई टू द पावर एक्स, ए टू द, मेरी गलती हो गई यार, ये तो सॉरी उसके लिए। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स आता, सही है, पर पूरा सही नहीं है क्योंकि मैंने आधा ही बोला। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। हाँ, e टू द पावर एक्स का सिर्फ आता है e टू द पावर एक्स, एक्चुअली उसका e टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई आता, पर लॉग ई की वैल्यू 1 है तो वो फिर ये गायब हो जाते रहता, तो लोग डायरेक्ट ही बोलते हैं e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स, यानी वैसे फार्मूला भी है। अब ये log 10 कांस्टेंट है, 1 अपॉन log 10 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log x, और ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a, e टू द पावर एक्स 1 अपॉन log 10 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और ये फाइनल आंसर। और कुछ ऐसा विशेष है नहीं इसमें चेंज करने लायक, तो इसी को मैं फाइनल आंसर बोलकर छोड़ देता हूं। ये प्रॉब्लम इफ के आगे का गिवन हमेशा का डायलॉग अपना, y इज इक्वल टू ये ब्रैकेट का पावर x, x का पावर log 3, ये 1093 नहीं है, हाँ log 3 है, log 3, x का पावर a का पावर a नंबर 1 एंड इट इज रियली गिवन। और इसमें कोई ऐसा विशेष सिंप्लीफिकेशन कुछ नजर नहीं आ रहा है, है भी नहीं, तो शुरू करते। तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड का y का डेरिवेटिव लिख दिया dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव 3a टू द पावर x, मैंने एक स्टेप खा गया, यानी मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा है, यानी मैं पहले ब्रैकेट में लिखता था इसे, फिर हर एक बोलता था कि एडिशन रूल लगा रहा हूँ, है ना, इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा, डेरिवेटिव x टू द पावर log 3 का, डेरिवेटिव x टू द पावर a का, और डेरिवेटिव a टू द पावर a का। डन, ये dy बाई डी एक्स इधर में लेफ्ट साइड में। अब इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त आप ये सोचो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या आता, a टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो आपके प्रॉब्लम में a की जगह 3a है, तो आपको हर जगह 3a ऐसा बोलना पड़ेगा, यानी रिपीट करता, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x आता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो दोस्तों वैसे ही डेरिवेटिव 3a टू द पावर x आता 3a टू द पावर x इंटू लॉग 3 से, तो यहाँ लिखेंगे आप 3a टू द पावर x इंटू लॉग 3a। समझा क्या, a टू द पावर x का डेरिवेटिव
ये वाला फार्मूला यहाँ यूज में आया है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, जान दो, टेंशन मत लो। अब ये x टू द पावर n, आपको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे x टू द पावर 14 को आप 14 x का पावर 14 माइनस 1 लिखते हो, ठीक उसी तरह से यहाँ आपको करना है। ये log 3 यानी n है, ये वाला फार्मूला लगाना है। n x टू द पावर n माइनस 1, आपके प्रॉब्लम का n है log 3, आपके प्रॉब्लम का n है log 3, ऐसा। आगे x टू द पावर a, ये x टू द पावर n का ही फार्मूला लगेगा। a कांस्टेंट है, ये जो a है ये a कांस्टेंट है, a x टू द पावर a माइनस 1। देखो ये प्रॉब्लम को 2 बार 3 बार अटेंड करो तो शायद ज्यादा समझ में आए। टेंशन मत लो, समझ में आया बढ़िया, नहीं समझा डबल से देख लो, ऐसा बस। a टू द पावर a में कहीं भी x नहीं है, जिस टर्म में x नहीं वो कांस्टेंट, जैसे नाखून, जिसमें खून नहीं वो नाखून, वैसे जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट, और जिसमें x नहीं जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, उसका डेरिवेटिव 0। बस दिस इज फाइनल आंसर। आप चाहे तो एक बार और रीराइट किए जैसा है ये 3a टू द पावर x, डबल से लिख रहा हूँ log 3 x का पावर log 3 माइनस 1 प्लस a x का पावर a माइनस 1। दिस इज फाइनल आंसर। डन। चिंता करो मत, सब चीजें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे।